भाई हर्ष भाई का भी तारे जमीन पे को देखने का एक अलग ही नजरिया है। मैं आपको इनके तारे हवाले जमीन छोड़ता जो हूँ। है वो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर्ष नई गुजराल। मूवी आ रही है आमिर खान की। इसने मेरा हाथ तो मांग लिया है लेकिन कल से यूज भी करेगा। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। आमिर सर भी सोच रहे हैं हाय ला विकी कौशल। कुछ लगता है ये। सर अब आप धूम 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते। सही बात है, धूम 3 में इसने किया था। बट थैंक यू सो मच एवरीवन। ट्रिपल फेस। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है जिसको नहीं पता। और कुछ लगता है ये। मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे जमीन पर के फैन की हैसियत से आया हूँ। 17 इयर्स ऑफ तारे जमीन पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरशील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो। जो बच्चा था ना उसका नाम है। बहुत बढ़िया। मतलब मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स, सर कैमरा नीचे, बड़ी हिट हुई मूवी। आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं। तारे जमीन पर दर्शी तेरी मुझे ऊंचे निकल आई। 17 बड़ा हो years। गया। मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं है, लेकिन तारे जमीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ तारे आपको, जमीन पर तो बड़ी क्योंकि आला मूवी थी। हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दरशील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशन लेस कैरेक्टर था। बाल कितने लंबे हो गए हैं। सैल्यूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था, जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने जाती हैं दरशील को, है पूरा मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दरशील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता। गाड़ी में मां रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही है यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? जल्दी करो देर हो रही है। ये चंद्रयान की टिकट बुक करा रखी थी कि यहाँ से टेक ऑफ कर जाऊंगा भाई साहब। भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूँ, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोगों को, मेरी लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था, कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा है, नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहाँ कैपेचिनो चल रही है। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो दिखाया गया ना। गाना भी तो माँ पे है ना कि तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। बाप के लिए है ऐसा कोई? मेरा बाप, बाप का जब भी नाम आता है, हाय मेरा बाप आ गया, मेरा बाप आ गया, हाय मेरा बाप आ गया। ये कौन करता है, कौन कौन करता है कि जब बाबा आ जाते तो फोन अपने कामों में लग जाते हैं। आपको पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं, और जब खराब बनाते हैं
तो एकदम ही परफेक्ट बना देते। देश छोड़ो पूरी दुनिया ठग लेते। मेरे तो फिर आपको पता जान है बॉलीवुड की। बहुत जबरदस्त भाई। एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो पिक्चर की। अनंत जी का जो कैरेक्टर था वो हर बाप ने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था पापा मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से चीज चुराते हो पापा। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। उस ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था। उसमें भी कभी कभी सर पकड़ लाता, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में। मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। पढ़ाई में दिल ना लगना और हाँ, बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊं दर्शील तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया। भाड़ में गए 22 लौंडे, ये पूरा देश डिसलेक्सिक है। पूरा देश भाई साहब। लड़कियां फिर भी ठीक लो, लौंडे तो सारे डिसलेक्सिक। मैं सही बता रहा हूँ, ये तो फिर भी शरीफ था, टीचरों की इज्जत करता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, बात नहीं करूंगा, रोल लूंगा अकेला बैठ के। हमारे साथ के लौंडे हैं, एक तो नंबर नहीं आया, ऊपर से चौड़ा लगे। आधा मार्क आया, मेरा दोस्त टीचर से कह रहा ध्यान से चेक करो, काउंटिंग मिस्टेक है। वो कह रही काउंटिंग मिस्टेक, आधा मार्क इसलिए दिया क्योंकि तूने नाम और रोल नंबर ठीक लिख दिया। मैं मजाक नहीं बना रहा बीमारी का, मैं सिर्फ अपने साथ के दोस्तों की बात बता रहा हूँ कि वो कितने फुद्दू थे भाई। कुछ भी सही बता रहा हूँ मैं आपको भाई। डिसलेक्सिया एक तो बीमारी सीरियस है, ऊपर से तुमने नाम इतना टफ रख दिया। डिसलेक्सिया, उसको प्रॉब्लम ही वर्ड्स की है। डिसलेक्सिया नाम इतना मुश्किल है और बेचारे को। वो कह रहा मुझे क्या हुआ, कह रहा ये पढ़ लो, डॉक्टर से नहीं पढ़ा जा रहा, कह रहे। मैं तो कानपुर से आता हूँ ना, मैं तो अंदर गांव में कहीं रहता था, वहां लौंडों को ये प्रॉब्लम होती थी, बता नहीं पा रहे। टीचर कह रहा क्या हो गया, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। साउथ बॉम्बे डिसलेक्सिया, कानपुर का काम ऊबड़ खाबड़। बहुत मुश्किल था भाई। मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में इमोशनल था तेरे लिए कि यार बच्चा दुखी है, कोई समझ नहीं रहा उसको। सेकेंड हाफ आते आते मुझे इसके लिए छोड़ो, अपने लिए तरस आने लगा। मैंने कहा ये तो पेंटिंग करता है, मुझे तो वो भी नहीं आती। ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा, मैं पेंट वॉल पुट्टी। इंडियन पेरेंट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आमिर खान सर ने 2007 में रह के कर दिया था पिक्चर के थ्रू सबके लिए कि बेटा पैशन फॉलो करो। कहाँ इंडियन पेरेंट्स, कभी कुछ तो अभी भी ढीठ है सारे। मेरे वाले नहीं सुधरे भाई साहब, पूरी पिक्चर देख के इमोशनल हो गए, आंसू बहा के, आमिर खान सर की तारीफ कर करा के सब कुछ है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, हमारा मन बदल दिया। मुझे लगा अब मैं पूछूंगा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, तो मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, कह रहे नहीं ट्यूशन का टाइम हो रहा, पढ़ाई करो। मैंने कहा नंद किशोर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आमिर साहब आपको, ये सब जो आपने उस पिक्चर में किया था जब आप आए थे एज अ टीचर, पहले तो जिस गाने से आपने एंट्री करी थी टीचर में, वो क्या था सर? वो
बम बम बोले नहीं, एक वो अगड़ बगड़ बम बम चकरा का ची 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 ची, मेरी तो फट गई। मैंने कहा लो, टीचर भी डिसलेक्सिक है। Hey, how's that New Year's resolution going? What are you talking about? You know, that YouTube channel you say you're gonna start? Well, yeah, I'd like to, but editing's really... स्टूडेंट पढ़ने का डिसलेक्सिक है, टीचर गाने का। चकड़ बगड़ मुड़ बनेगी, ऐसे कौन सा टीचर एंट्री करता? ये इन्हीं के यहाँ दून स्कूल में होता था। वो भी इतने स्वीट टीचर थे, इसलिए कि जाके पूछ रहे कि बेटा आपका पैशन क्या है? बेटा आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे गांव में आओ। कानपुर में मेरा एक त्रिपाठी सर था भाई। एक बार उनको पता लग गया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई। उनने जो मुझे पीटा था ना, मुझे दिन में तारे जमीन पर दिख गए थे। इन्हीं क्या होता था, बम बम बोले मस्ती। हमारे टीचर तो बम पे इतने गोले मारते थे ना, या अलग बोले बोले हो जाते थे। पहली बार मैंने टीचर को गले लगा रहा है कि मैं हग करके रो दूंगा। मैंने सिर्फ एक बार त्रिपाठी सर को इसीलिए लिपट रखा था कि ताकि दोनों हाथों से डंडा ना उठा ले। ऐसे जगड़ रखा था। लेकिन थैंक यू सारा जितना भी बच्चा समाज है ना, उसकी तरफ से थैंक यू। तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। क्या है? बागबान का जवाब था। तरफ से थैंक यू। तारे जमीन पर पता क्या थी सर? बागबान का जवाब था। हमारे माँ बाप ने बागबान दिखा दिखा के जो टॉर्चर किया, जैसे ही तारे जमी का ब्रह्मास्त्र हाथ में आया, वो वहां से बागबान फेंक के मार रहे, हम यहाँ से तारे जमीन फेंक के। 3-4 के बाद तो मेरे 4 बार के बाद तो 5 बार बाद मेरे माँ बाप ने पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया, ये वाली देखो। एक दिन मेरे लैपटॉप में तारे जमीन पर सेव थी, मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार बुला ले के लौंडा हाथ से निकल गया। बहुत खतरनाक पिक्चर थी। और तू पागल है दर्शील है? पापा छोड़ने जा रहे तेरे को, हॉस्टल जा, फ्रीडम मिलती है। एंजॉय करने की टाइम है, रोने में लगा मम्मी। चूतिया बच्चा पानी से लड़ रहा है। पानी से लड़ रहा है। तारे नहीं बहुत सुंदर थी, तब देखो जाके। हाँ भाई, ये बता रहा था ना, फ्रीडम लगे। हमारा बाप हमको ट्यूशन भी छोड़ने जाना था, लेने भी आता था। वो तो मम्मी ने जब मैडम हटवा के सर लगाया तब मेरा बाप रुका है। कि अब मेरा फायदा क्या है जाके। मेरी मम्मी ने एक बार पूछ लिया, ट्यूशन टीचर जो थी उनका नाम क्या था? कह रहे टिस्का चोपड़ा नाम की एक हीरोइन है। मजाक कर रहा हूं। बहुत गजब है। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों की कहानियां। पहली बार पता लगा कि टीचर जो है पेरेंट्स से कह रहा है कि बच्चों को डांटो मत यार, वो मुरझा जाएंगे यार। क्यों दुखी हो करते हो उनको, क्यों उनको मारते हो? हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट और टीचर के बीच में हर महीने एक बार डिबेट होती थी कि मैं औलाद ज्यादा गंदी हूं या स्टूडेंट। टीचर एक कंप्लेंट करी, मेरा बाप 2 और कर देना। चारों माथे पकड़ के बैठे हो। इस चीज का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बुराइयां करेगा मेरी। लाइफ फुल करो। कितना बुरा लगता है भाई। मत हारो। आमिर सर, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आपने जो पिक्चर करी है, मतलब आपने एक्टिंग भी करी उसमें, डायरेक्शन भी किया। हमें तो डर लग रहा था कि दर्शील का रोल भी कहीं आप ही ना कर रहे, बट बहुत प्यारे तरीके से किया। मतलब पेरेंट्स को पता लगा, टीचर्स को पता लगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया पिक्चर के बाद। पेरेंट्स को पता लगा कि टीचर्स को कि बच्चों को मारना नहीं है, उनका दोस्त बन के रहना है, उनकी खुशी देखनी है, उनको प्यार से समझाना है। अगर इसके बाद भी कोई लड़का या बच्चा नहीं मान ला, फिर 2-4 रैप्टे मार दो। ये मैं कह रहा हूँ। आमिर सर, एक बात का रोल किया था, बहुत हैवी तो पिटा ही होगा। जिस तरह के बच्चे का डील किया है, बहुत अच्छा डील। मेरे पास प्रूफ है। इस तरह के टीचर मिल जाए ना आपको,
लाइफ में जिसमें तो वो आपकी बता रहा है लाइफ कि बहुत वो ईजी हो इनसे जाती है। एक बार जुहू सर्कल पे हमारे मिला था, टीचर वो भी कुछ ऑटो में बहुत था, ये अच्छे थे, मर्सिडीज सारे में टीचर थे। अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टीचर्स होते हैं, करोड़पति खास बाप टीचर होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत मर्सिडीज इंपॉर्टेंट रोल में। अदा इन्होंने करते शीशा हैं, खोला, आपको उन्होंने बोला यहाँ हाय से यहाँ ले जुनैद। जाते हैं। जुनैद ने बोला हाय। तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप सर आमिर आपको आप जानते हो? तो जुनैद ने पता क्या बोला कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सगा बाप अगर बेटा भरी महफिल में ऑटो वाले के सामने ये नहीं कबूल कर पा रहा कि ये मेरा बाप है, वो पीटा गया है। थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम गाइस, यू बीन अ गुड ऑडियंस। Give it up बहुत for अच्छे। Harsh Gujral. अरे सर Whoa! थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। और इतने बताइए आसानी से नहीं, एक बार और गिव इट अप फॉर हर्ष गुजराल लेडीज एंड जेंटलमैन। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। इंडियन पेरेंट्स या उस टाइम पे ये था कि इन्होंने ही बताया कि अगर आपका ना पैसे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, या मतलब इन द सेंस कि अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, पढ़ाई में नहीं अच्छे हो तो कोई बात नहीं, वो इन्होंने बताया। नहीं तो हमारे माँ बाप के हिसाब से तो दो ही चीजें थी, या तो पढ़ाई में अच्छे हो, नहीं तो रिक्शा चलाओगे। वो तो अब मुझे पता लगा कि जबान चला के भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं पैसा आज जो है फ्री ना में आया हूँ, कि वैसे मैं पैसे लेता हूँ। कि वो इसको मैंने बोला आज के आपकी कमर्शियल के आपको कोशिश लंच जितनी करवा होगी देंगे। उतना हिसाब इसको से लग रहा है मैं मिलेगा। कॉमेडियन लंच करने के लिए बना। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगला लंच मेरा आमिर घर के सर पे। Yeah. ठीक है, थैंक यू सो पेरेंट्स को भी मच। और चाहिए होगा जो बताइए इतनी क्या मेहनत करते हैं। बात करनी किसी अब से? कमाना आसान नहीं है भाई। बात करनी है किसी को? पूछिए मैडम, बताइए। हाँ हाँ, खड़ी हुई, हाथ के। हाँ बोलो बोलो। तो मुझसे क्या टिकट चाहिए आपको? वी केम फ्रॉम गुड़गांव। अच्छा, तुम यहाँ पे ये तारे जमीन पर देखने आई हो? आपका शो देखते हैं। मेरा तो है ही नहीं शो, ये तो ये मेन आदमी तो ये आमिर खान के आगे मेरा शो देख रहे हो? नंद जी नंद किशोर के आगे बकचोदी नहीं चलेगी। पता था हमें। क्या कह रही है? आप आने वाले थे, पता था हमें। अच्छा, मैं आने वाला था इसीलिए आई हैं आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या है? यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ मी। क्वेश्चन है कुछ? अरे यार, इसीलिए तो माँ बाप बच्चे पीटते हैं। बाहर निकला ही रोई भी नहीं। कोई और क्वेश्चन? पूछिए ना सर, पूछिए सर। आपने आपको इतना हंसाया। जी सर। दोस्त में you know what boss? Very hard good one. जी सर। You are amazing though. You are amazing. थैंक यू सर। थैंक यू। और भाई, हाँ खड़ा ना, मैं खड़ा हूँ। आप बड़ा अच्छी स्टोरी कहते हो। मैं बड़ा अच्छा स्टोरी कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, बहुत ये सितारे की टीम बैठी पूरी। अरे सर, बड़ी अच्छी आ रही है। पहले तारे जमीन पर, अब सितारे जमीन पर। अगली पिक्चर मेरे खानदान में बताइएगा, सारे जमीन पर। थैंक यू सो मच। माय नेम इज हर्ष गुजराल। बाय बाय, सी यू अगेन। मेरे दोस्तों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इनके जोक्स जो थे वो बहुत ही मज़ेदार थे और बड़े अच्छे और मज़ेदार जोक्स इन्होंने मारे हैं। और सारे ज़मीन पर जो है इनकी मूवी आ रही है, और जिसमें आमिर खान और सारे करेक्टर्स होंगे, और देखेंगे कि ये कैसी मूवी बनती है। और मज़ा आएगा इस मूवी को देखने के लिए, और आप भी मज़ा आएगा इस मूवी को देखेंगे, और आप भी इस मूवी को देखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।